नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं जिस बुक की बात करने वाला हूं उस बुक का नाम है लॉन्चिंग योर फ्यूचर। सफलता का सफर। सफलता कैसे हासिल की जाती है? सफलता संयोग से नहीं मिलती, इसीलिए सफलता को संयोग के भरोसे छोड़ना उचित नहीं। सफलता हासिल करने के लिए स्वयं पर दृढ़ विश्वास और जबरदस्त धैर्य, दृढ़ संकल्प और समर्पण होना चाहिए, जो कि सफलता की चाह रखने वाले व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। फिर भी ये सभी गुण भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में सफलता एक निश्चित प्रक्रिया के पालन से ही संभव होती है। इस प्रक्रिया की शुरुआत इच्छाओं और सपनों के साथ होती है। अगर इच्छा और सपने निश्चित हो जाएं, तब लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है। अगला सबसे महत्वपूर्ण कदम है योजना बनाना। अंत में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए किसने कितनी कठिन मेहनत की है, उसी अनुपात में वो सफलता हासिल करता है। पहला चरण, जरूरतें और सपने। हेनरी डेविड थोरू ने कहा था, मैंने सीखा है कि यदि कोई अपने सपनों की दिशा में पूरे विश्वास के साथ बढ़ता है और अपनी कल्पना अनुसार जीवन को जीने के लिए प्रयास करता है, तब एक दिन सफलता अचानक ही उसे बड़े साधारण तरीके से मिल जाती है। वो कहते हैं, कुछ लोगों को सफलता आसानी से मिल जाती है, जबकि कई लोगों को काफी मेहनत के बाद भी नहीं मिल पाती। क्यों? सफलता की चाह रखने वाले हर व्यक्ति के मन में ये सवाल लगातार उठता है। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि हर सफल इंसान में कुछ विशेष गुण व योग्यताएं होती हैं, मगर ये वास्तविकता है कि उनमें एक महत्वपूर्ण गुण होता है। वो सपने देखने वाले होते हैं। उनके जीवन की प्रबल इच्छाएं उनके तमाम सपनों के साथ स्पष्टता से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। सभी दूरदृष्टि रखने वाले महान लोग महान सपने देखने वाले भी होते हैं। कई महान उपलब्धियां और आविष्कार सबसे पहले आविष्कारक के उर्वरक दिमाग में स्पष्ट अंकुरित हुए थे। मन में पहले कल्पना किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सपने और कुछ नहीं, मात्र भविष्य के कल्पित जीवन का साकार रूप होते हैं। अपने भविष्य को सुनिश्चित करने का सबसे आसान तरीका है सबसे पहले उसे अपने दिलो दिमाग में पैदा करना। जैसे ही आप सपनों को निश्चित करते हैं, आपकी कल्पना में इच्छित जीवन की स्पष्ट तस्वीरें बनना शुरू होती हैं। प्रबल इच्छा से ही सपनों को हासिल करने के लिए आवश्यक आधार और प्रेरणा मिलती है। जब तक आपके सपने प्रबल इच्छा और योजनाबद्ध कार्यों से पोषित नहीं है, तब तक वो साकार नहीं हो सकते। इच्छा जितनी मजबूत होती जाती है, हमारे सपने उतने ही ऊंचे और स्पष्ट होते जाते हैं। हमारे सपने ही हमारी उपलब्धियों के पीछे का उद्देश्य या क्यों बन जाते हैं। जब तक हमारा उद्देश्य मजबूत नहीं है, जीवन में किसी भी तरह की उपलब्धि हासिल करना मुश्किल है। दूसरे शब्दों में, उपलब्धि हासिल करते समय क्यों के बिना कैसे नहीं हो सकता। प्रबल इच्छा, विशेष सपना या किसी स्पष्ट उद्देश्य के बिना इस बिजनेस का निर्माण करना ऐसा ही होगा जैसे कार चलाते समय पता ना हो जाना कहाँ है। अन्यथा आप उन्हें साकार करने के लिए समर्पित तरीके से कभी काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने लिए एक ऐसे सपने की खोज कीजिए जो आपको प्रोत्साहित करता हो। उस सपने को तराशिए, उसे साकार बनाने के लिए जी जान से कार्य कीजिए और किसी को भी अपना सपना चुराने मत दीजिए। सपने कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं। आप क्या हासिल करने की उम्मीद रखते हैं? आपका मकसद क्या है? आप किस तरह की जीवन शैली जीने की इच्छा रखते हैं? आप आने वाले 2 सालों में क्या बनना चाहते हैं? आपका लक्ष्य क्या है? आपने अपने लिए तथा अपने परिजनों के लिए कैसे भविष्य की कल्पना की है? आपके उद्देश्य क्या हैं? आप किन चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं?
इस बिजनेस में आगे बढ़ते समय आप बहुत सी असुविधाजनक स्थितियों का सामना करेंगे। आप उन स्थितियों से क्यों गुजरना चाहेंगे? यदि आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों का बलिदान करना पड़ेगा। आप ये बलिदान क्यों करना चाहेंगे? ये स्वाभाविक है कि आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, पर आपके लिए उन चुनौतियों का सामना करना क्यों जरूरी है? यदि आपके पास ऊपर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हैं, तब निश्चित ही आपको पता चल जाएगा कि आपका सपना क्या है और आप इस बिजनेस को क्यों करेंगे। आप अपने सपनों को साकार करने के लिए जितनी प्रबल इच्छा रखते हैं, उसी अनुपात में आप सफलता हासिल कर पाते हैं। इस बिजनेस को करते समय पहले खुद से ये महत्वपूर्ण सवाल पूछिए कि ये बिजनेस आपके लिए जरूरी क्यों है। जो सपना आपको उत्साहित नहीं करता, वो सपना आपका हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि आप अपने सपनों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े होने चाहिए। आपको अपने सपनों को दोबारा खोजना होगा, कुछ ऐसे सपने जो आपको अदम्य उत्साह से भर सकें, अन्यथा आप उन्हें साकार करने के लिए समर्पित तरीके से कभी काम नहीं कर पाएंगे। अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण है लक्ष्य। यदि किसी व्यक्ति को यह पता नहीं है कि वह किस बंदरगाह की ओर जाना चाहता है, तब हवा का कोई भी रुख उसके लिए अनुकूल नहीं होता। जैसे जैसे किसी व्यक्ति के अंदर अपने सपनों को हासिल करने की इच्छा तीव्र होती जाती है, वैसे वैसे उसके सपने उसके लक्ष्यों में रूपांतरित होते जाते हैं। इस इच्छा के लगातार चलते प्रवाह के कारण उलझन भरे सपने भी निश्चित लक्ष्यों में बदल सकते हैं। वास्तव में लक्ष्य यानी वो इच्छाएं और सपने ही हैं जिन पर हासिल करने की तारीख डाल दी गई है। उन्हें पाने के लिए निर्धारित समय के हिसाब से हम उन्हें विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि अल्प, मध्यम और दीर्घ समय में हासिल किए जाने वाले लक्ष्य। आने वाले कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों में आप अपने जिन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए आप अल्पावधि लक्ष्य बना सकते हैं। छोटी अवधि के इन लक्ष्यों को निर्धारित करते समय अपने आप से कुछ इस तरह के सवाल पूछिए। दरअसल आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं? उसके लिए आपको कितनी कीमत चुकानी पड़ सकती है? आप उसे कितनी जल्दी पाना चाहते हैं? तीसरा चरण, योजना बनाना। जो योजना बनाने में विफल होता है, वो विफल होने की योजना बनाता है। पहले दो चरण, सपने और लक्ष्य, इस तीसरे चरण के लिए एक आवश्यक आधार का काम करते हैं। किसी भी चीज को हासिल करने की दिशा में बढ़ाया गया एक ठोस कदम है योजना बनाना। योजना बनाए बिना केवल सपने देखना ख्याली पुलाव पकाने के समान होता है। किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए वहां तक ले जाने वाले रास्तों का नक्शा पास में होना जरूरी होता है। योजना बनाने का मतलब है अपने इच्छित लक्ष्य को पाने के लिए नक्शा तैयार करना। लक्ष्य पाने की बात को तब तक सुनिश्चित नहीं किया जा सकता जब तक एक योजना, काम की रूपरेखा और समयबद्ध कार्यक्रम नियोजित ना किया जाए। लोगों की विफलता का कारण ये नहीं कि लोग विफल होने की योजना बनाते हैं, बल्कि वो योजना बनाने में विफल होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी छुट्टियों की योजना बनाने के लिए कहीं ज्यादा समय बिताते हैं, जबकि उतना अपने भविष्य के लिए नहीं बिताते। उचित योजना के बिना आपके सपने अधूरे ही रहने के लिए शापित हैं। चौथा चरण, विश्वास। माइकल कोर्डा ने कहा है, सफलता पाने से पहले हमें विश्वास होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। कहा गया है कि सफलता का सबसे कठिन हिस्सा होता है आपका ये विश्वास कि आप सफल हो सकते हैं। आपका विश्वास ही आपकी सफलता को निश्चित करता है। अगर आपको विश्वास नहीं है कि आप किसी विशेष काम को कर सकते हैं, तब उस काम के लिए आप पूरा प्रयास नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप आपको कभी भी सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते। विश्वास एक माध्यम है, इसलिए खुद पर विश्वास कीजिए और दूसरों पर भी विश्वास कीजिए। छोटा सा वाक्य
मैं कर सकता हूँ वास्तव में एक शक्तिशाली वक्तव्य है। ये हमारे मन को मजबूती देता है क्योंकि ये हमारे इस विश्वास की स्वीकृति है कि हम क्या कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको ये विश्वास होना ही चाहिए कि आप सफलता पाकर रहेंगे। डॉक्टर डेविड अपनी पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में कहते हैं कि कामयाब तो हर आदमी होना चाहता है, पर विश्वास और सफलता के संबंध में ज्ञान की सबसे उपयुक्त बात बाइबल में कही गई है कि आस्था से तो पहाड़ों को भी हिलाया जा सकता है। यानी आप विश्वास से पहाड़ को भी हिला सकते हैं। आप सफलता जरूर पाएंगे अगर आप अपने अंदर सफल होने का विश्वास जगाएंगे। मजबूत विश्वास मन को प्रेरणा देता है, राह दिखाता है, तरीका सुझाता है और उपाय भी। अपनी सफलता के लिए आपको आश्वस्त देखकर लोग भी आप में विश्वास जताने लगते हैं। होने का विश्वास एक ऐसा आधार है जो सफल लोगों के व्यक्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा होता है। 5वां चरण है कार्य। चार्लोट विटन ने कहा है, बड़े शब्दों की संगत अच्छे कर्मों के साथ दुर्लभ ही दिखाई देती है। कर्म के बिना सभी इच्छाएं, सपने, लक्ष्य, योजनाएं, प्रार्थनाएं और विश्वास खो जाते हैं। प्रयास ही प्रगति है। हर सक्षम व्यक्ति को इस सवाल का जवाब देना ही पड़ता है, क्या मैं अपने सपनों और लक्ष्यों से संबंधित कार्य करने के लिए वास्तव में गंभीर हूं? आपके मजबूत और लगातार प्रयासों के ही परिणाम आपके इच्छित लक्ष्यों में दिखाई देते हैं। यदि एक बार आपके पास अपने सपनों को साकार करने की सक्षम योजना है, तब आपको अपनी योजना पर सावधानी से अमल करने के लिए केवल एक पक्का निर्णय लेने की आवश्यकता है। लेकिन उससे भी पहले अपने आप से ये सवाल करना जरूरी है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितने गंभीर हैं। यदि आपका जवाब सकारात्मक है तो आपको आगे बढ़कर योजना के अनुसार कार्य में जुट जाना चाहिए। यदि आप इस बिजनेस को आधे मन से करते हैं, तब निश्चित ही आप इसे आधे रास्ते में छोड़ भी देंगे। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।